बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मशाइख ने रोज़े के आदाब में 6 अमूर तहरीर फरमाए हैं कि रोज़ेदार को इनका एहतमाम ज़रूरी है। अव्वल निगाह की हिफाजत है, किसी बेमहल जगह पर ना पड़े, हत्ता कि कहते हैं कि बीवी पर भी शहवत की निगाह ना पड़े। फिर अजनबी का क्या ज़िक्र, और इसी तरह लहो लब वग़ैरह नाजायज़ जगह ना पड़े। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, निगाह इब्लीस के तीरों में से एक तीर है। जो शख्स इससे अल्लाह के खौफ की वजह से बच गया, अल्लाह जल्ला शानो इसको ऐसा नूर ईमानी नसीब फरमाते हैं कि जिसकी हलावत और लज्जत कल्ब में महसूस करता है। सूफिया ने बेमहल की तफसीर ये की है कि हर ऐसी चीज़ का देखना इसमें दाखिल है दिल को हक ताला शानों से हटाकर किसी दूसरी जगह मुतवज्जह करे। दूसरी चीज़ ज़ुबान की हिफाजत है। झूठ, चुगलखोरी, लग़्व, बकवास, ग़ीबत, बदकोई, बदकलामी, झगड़ा वग़ैरह सब चीज़ें इसी में दाखिल हैं। बुखारी शरीफ की रिवायत में है कि रोज़ा आदमी के लिए ढाल है, इसलिए रोज़ेदार को चाहिए कि ज़ुबान से कोई फहश बात या जहालत की बात मसलन तमस्खर वग़ैरह झगड़ा ना करे। अगर कोई दूसरा झगड़ने लगे तो कह दे कि मेरा रोज़ा है, यानी दूसरे की इब्तदा करने पर भी इससे न उलझे। अगर वो समझने वाला है तो उससे कह दे कि मेरा रोज़ा है, और अगर वो बेवकूफ़ ना समझे तो अपने दिल को समझा दे कि तेरा रोज़ा है, तुझे ऐसी लग़वियात का जवाब मुनासिब नहीं। बिलख़सूस ग़ीबत और झूठ से तो बहुत ही एहतराज़ ज़रूरी है। बाज़ उलमा के नज़दीक इससे रोज़ा टूट जाता है, जैसा कि पहले गुज़र चुका है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में 2 औरतों ने रोज़ा रखा। रोज़ा में इस शिद्दत से भूख लगी कि नाकाबिल बर्दाश्त हो गई और वो हलाकत के करीब पहुंच गईं। सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक प्याला उनके पास भेजा और उन दोनों को इसमें कै करने का हुक्म फरमाया। दोनों ने कै की तो इसमें गोश्त के छोटे छोटे टुकड़े और ताज़ा खाया हुआ खून निकला। लोगों को हैरत हुई तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि उन्होंने हक़ ताला शानों की हलाल रोज़ी से तो रोज़ा रखा और हराम चीज़ों को खाया। औरतें लोगों की ग़ीबत करती रहीं। ग़ीबत करने की वजह से रोज़ा बहुत ज़्यादा मालूम होता है, हत्ता कि वो दोनों औरतें रोज़े की वजह से मरने की करीब हो गईं। इस तरह और भी गुनाहों का हाल है, और तजर्बा इसकी तायीद करता है कि रोज़ा में अक्सर मुत्तकी लोगों पर ज़रा भी असर नहीं होता और फासिक की अक्सर बुरी हालत हो जाती है। इसलिए अगर ये चाहें कि रोज़ा ना लगे, तब भी उसकी बेहतर सूरत ये है कि गुनाहों से इस हालत में एतराज़ करें, बिलख़सूस ग़ीबत से, जिसको लोगों ने रोज़ा टूटने का मशगला तजवीज़ कर रखा है। हक़ ताला शानों ने अपने कलाम पाक में ग़ीबत को अपने भाई के मुर्दार गोश्त से ताबीर फरमाया है, और अहादीस में भी कसरत से इस किस्म के वाक़यात इरशाद फरमाए गए हैं, जिनसे साफ़ मालूम होता है कि जिस शख्स की ग़ीबत की गई है इसका हकीकतन गोश्त खाया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा चंद लोगों को देखकर इरशाद फरमाया कि दांतों में खलाल करो। उन्होंने अर्ज़ किया कि हमने तो आज गोश्त चखा भी नहीं। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फ़लाँ शख्स का गोश्त तुम्हारे दांतों को लग रहा है। हुआ कि उनकी ग़ीबत की थी। अल्लाह ताला अपने हिफ्ज़ में रखे कि हम लोग इससे बहुत ही गाफिल हैं। अवाम का ज़िक्र नहीं, ख़वाइस मुब्तला हैं। उन लोगों को छोड़कर जो दुनियादार कहलाते हैं, दीनदारों की मजालिस भी बिलअमूम इससे खाली नहीं होती। इससे बढ़कर ये है, अक्सर उसको ग़ीबत भी नहीं समझा जाता। अगर अपने या किसी के दिल में कुछ खटका भी पैदा हो तो इस पर इजहार वाक़या का पर्दा डाल दिया जाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने दरियाफ़्त किया कि ग़ीबत क्या चीज़ है। हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, किसी के पीठ पीछे ऐसी बात करना जो उसे नागवार गुज़रे। साइल ने पूछा, अगर इसमें वाक़तन वो बात मौजूद हो जो कही गई? हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब ही तो ग़ीबत है, अगर वाक़तन मौजूद ना हो तो बुहतान है। एक मरतबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 2 कब्रों पर गुज़र हुआ तो हुज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, इन दोनों को अज़ाब कब्र हो रहा है। एक को लोगों की ग़ीबत करने की वजह से, दूसरे को पेशाब से एहतियात ना करने की वजह से। करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि सूद के 70 से ज़्यादा बाब हैं।
سب سے سہل اور ہلکا درجہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے، اور 1 درہم سود کا 35 زنا سے زیادہ سخت ہے، اور بدترین سود اور سب سے زیادہ خبیث ترین سود مسلمان کی آبرو ریزی کرنا ہے۔ احادیث میں غیبت اور مسلمان کی آبرو ریزی پر سخت سے سخت وعید آئی ہے۔ میرا دل چاہتا ہے کہ ان میں سے کچھ متعدد روایات جمع کروں، اس لیے کہ ہماری مجالس اس سے بہت سی زیادہ پرسکون رہتی ہیں، مگر مضمون دوسرا ہے، اس لیے اس قدر اس پر اتفاق کرتی ہوں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو اس بلا سے محفوظ فرمائے، اور بزرگوں اور دوستوں کی دعا سے مجھ سیاہ کار کو بھی محفوظ فرمائے کہ باطنی امراض میں کثرت سے مبتلا رہتی ہوں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر کوئی بھول چوک ہو گئی ہو تو درگزر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔